Praise the Lord. And I welcome you all once again on the YouTube channel of Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और जो आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर आकर, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। Thank you so much for coming. Today I want to talk to you about your faith. जी हाँ, आज का जो विषय है वो आपके विश्वास के ऊपर है। Today I want you to hold on to your faith. आज मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास को थामे रहिए। Hold on to your faith. विश्वास क्या है? क्या आप जानते हैं कि विश्वास आपका एक आत्मिक हथियार है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। विश्वास ही हमारी बुनियाद है। विश्वास ही से हम जीते हैं। हम उन चीजों की बातें करते हैं जो हमने नहीं देखी। क्या आपने मैंने परमेश्वर को देखा है? क्या आपने और मैंने यीशु को जब वो जन्म उसने लिया था इस पृथ्वी पर, हमने किसी ने एक्सपीरियंस किया? नहीं। ये हमारा विश्वास है जो हमने पढ़ा और जो हमने सुना और महसूस किया। ये विश्वास ही है जो हमें जीवित रखता है और अपने परमेश्वर से जोड़े रखता है। विश्वास ही हमारा हथियार है। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप जरूर जानते हैं कि आपके विश्वास के हथियार की कीमत और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि यही चीज है जिससे शैतान कांपता है। शैतान के जितने भी हथियार आ जाएं, जब आपका विश्वास का हथियार, आप अपने परमेश्वर के वचन की दो धारी तलवार को विश्वास से जब धारण करेंगे, जब आप उसको कैरी करेंगे, शैतान भागेगा। आप उसके पीछे पीछे भागेंगे और वो आगे आगे भागेगा प्रभु यीशु के नाम से। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, आमीन। हमारा युद्ध जो एक आत्मिक युद्ध है, पर हमारे जो शत्रु हैं वो दुष्ट हैं, इविल स्पिरिट्स हैं, हमारी टेम्पटेशंस हैं। हमारा विश्वास ही है जो हमारे को इस युद्ध में हमें सहारा देता है, हमें सामर्थ देता है। विश्वास के बिना आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता। विश्वास के बिना हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्लीज योर गॉड विदाउट फेथ। फेथ इज द की। यदि आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो मैंने इस पे एक टॉपिक बनाया, फेथ इज द की। विश्वास ही से हम शैतान से युद्ध कर सकते हैं। विश्वास ही से हम अपनी जो मैनिफेस्ट करते हैं उसको पा सकते हैं। विश्वास ही से हम जो नहीं देखते वो पा सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने बोला है, धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमारा युद्ध जो असल युद्ध है, जो हम रोज झेलते हैं, उससे गुजरते हैं, वो एक विश्वास के सामने एक अविश्वास का युद्ध है। ये एक विश्वास और अविश्वास की लड़ाई है। शैतान हमसे यही चाहता है कि हम भटक जाएं, क्योंकि शैतान और किसी चीज के लिए नहीं आया हमारे पास। वो सिर्फ हमारे को नाश करने और घात करने के लिए आया है, वो चुराने के लिए आया है। वो सबसे पहले आपका वचन चुराएगा, आपके वचन पे अटैक मारेगा। यदि वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, तो वो आपको डराने की कोशिश करेगा। यदि आप अपने वचन पे अंगीकार करते रहे और उस पर विश्वास करें तो डर भाग जाएगा। हालेलुया, आमीन। किसी भी विश्वासी जन का विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ वो पाप से टूटता है। पाप हमारे को परमेश्वर से अलग करता है। ये मनुष्य और ये परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र रहते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। यदि इसके बीच में पाप आ जाता तो पाप मनुष्य को अलग कर देता है परमेश्वर की उपस्थिति से। फिर ना आप उसकी बात सुन सकते हैं, ना आप वो मांग सकते परमेश्वर से जो आप चाहते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में वो पूरी होने में वक्त लग सकता है, डिले हो सकता है। When you do not believe there's a supernatural blessing awaits for you,
जब आप ये विश्वास करना छोड़ देते हैं कि आपकी आशीषें आपके पास है, जब आपके विश्वास में कुछ भी बाधाएं आ जाती हैं, कोई भी छोटी सी एक ब्रेकेज आ जाए, तो शैतान प्रवेश कर जाता है और आप विश्वासी जितने लोग हैं वो स्पिरिचुअली मर सकते हैं। बहुत से विश्वासी लोग हैं जो चोट खाए में हैं शैतान के द्वारा, कुछ आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ आज भी फाइट बैक कर रहे हैं और कुछ मर चुके हैं क्योंकि उनका विश्वास टूट चुका है। That is why I'm telling you today, hold on to your faith. Faith is everything. Hallelujah. Amen. मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 14, इब्रानियों 4 और उसका 14। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आमीन। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप लिख लें, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये आपको मैंने पहले भी बोला है, विश्वास कैसे आपका बढ़ सकता है, विश्वास कैसे आपका उत्पन्न हो सकता है, विश्वास आप कैसे कर सकते हैं, जब आप पढ़ेंगे और जब आप सुनेंगे, जब आप अंगीकार करेंगे। The more you speak, the more stronger you're gonna get. हालेलुया। अपने विश्वास को थामे रहिए और अंगीकार करते रहिए। मैं सच में नहीं जानता आपकी क्या परिस्थिति है, आप खुश होके भी ना खुश हो, आपके पास सब कुछ होके भी आपके पास कुछ ना हो, कुछ कमी हो सकती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने विश्वास को थामे रहिए, अंगीकार करना ना छोड़ें। अंगीकार ही आपका उद्धार कर सकता है, क्योंकि ये वचन कहता है उद्धार के लिए अंगीकार जरूरी है। हालेलुया। It is absolutely fine if you fall in faith. No one is perfect. यदि आपका विश्वास कम होता है या आप गिरते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का सामर्थी वचन की धर्मी जन अब यदि 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा। हम में से हर कोई गिरा है, प्रभु यीशु को छोड़ के निष्पाप और निष्कलंक कोई नहीं है। वही परमेश्वर का मेमना है जिसने कभी पाप नहीं किया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया। और जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था, सिर्फ एक वही था जिसने पाप नहीं किया। तो यदि आप गिर रहे हैं, हिम्मत मत आ रही है, होल्ड ऑन टू योर फेथ। आपकी कमजोरियां कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है आपको प्रार्थना करनी नहीं आती हो, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। बस अपने परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने दंडवत कीजिए, घुटनों पे आके प्रार्थना कीजिए, बाकी पवित्र आत्मा सब कुछ संभाल लेगा। हो सकता है आपको एडिक्शन हो, आपकी कुछ ऐसी एडिक्शन जो छूट नहीं रही हो, कोई नशे की, मे बी यू स्मोक, मे बी यू ड्रिंक। यदि परमेश्वर से आप सामर्थ मांगेंगे तो आपको देगा। हालेलुया। आमीन। विश्वास पाप के अलावा और कैसे टूटता है या कैसे कम हो सकता है? जब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आने लग जाते हैं, when there are too many questions coming in your mind, and that leads to frustration, that leads to aggression. आप क्रोधित होंगे, आपको अचानक कोई बड़बड़ाहट की आवाजें सुनाई देंगी कि ओ प्रभु तेरे लिए ये करना चाह रहा था, क्या हो गया? अपने क्वेश्चंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये बहुत ही एक नेचुरल चीज है, हम सब मनुष्य हैं, मशीन नहीं है हम। क्वेश्चंस आना एक नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी होने देना वो नहीं होना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चंस आए, जब शैतान आपको पूछे बार बार, आपको आज शैतान अगर ये कह रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है और आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने जो तेरे लिए सोच रखा था वो कहाँ है, तो उसको अपनी भविष्यवाणियां याद दिलाइए। बहुत से लोग आप आज जो देख रहे हैं, आपके लिए भविष्यवाणियां हुई होंगी, आपके याजक ने आपको
आपके सिखाने वालों ने आपको रेमा वचन दिया होगा, उसको स्मरण कीजिए। शैतान को आज कहिए कि मेरे परमेश्वर की ये योजना है मेरे जीवन में। यदि आपके परमेश्वर ने आपको कोई वादा किया है, आपके लिए कोई भविष्यवाणी की है, तो ये याद रखिएगा कि वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा उसको पूरा करने के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसके वादे, उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। वो अटल है प्रभु यीशु के नाम से। सिर्फ अपने विश्वास को थामे रहिए। आमीन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप पाप में डूबे थे, जब आप प्रभु के नजदीक नहीं थे, तो ये सवाल आपके दिमाग में तब क्यों नहीं आते थे? क्या आपने इस पे कभी गौर किया है कि जब आप प्रभु की उपस्थिति में आए तब ये सवाल क्यों आने लग गए? यदि आज आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के समीप आ रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं, पुराना जीवन छोड़ के नए वस्त्र पहन रहे हैं प्रभु यीशु की अनुग्रह के द्वारा, और आपको सवाल आ रहे हैं, तो समझ जाइए ये शैतान आपको चाहता नष्ट करना। सिर्फ शैतान चाहता है आप वापस उस दलदल में चले जाएं। यदि आज आपका माइंड, आपके क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उस शत्रु, उस शैतान को, उस दुष्ट को डांटिए और अपने से दूर कीजिए। रिब्यूक दैट डेविल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने प्राण देने से पहले ये कहा था, पूरा हुआ, इट वाज डन दैट डे, सब कुछ पूरा हो चुका है प्रभु यीशु के नाम से। खाना तैयार है, आप भूखे हैं, प्रभु जानता है, प्रभु ने खाना बना के तैयार कर रखा है, सिर्फ आपको खाना है। आप अपने प्रभु को ये नहीं कह सकते कि प्रभु खाना दे, वो दे चुका है। आप अपने प्रभु को नहीं कह सकते आशीष दे, वो दे चुका है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु नहीं कर रहा, वो कर चुका है बहुत पहले। अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए। जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, उस दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वो तभी संभव है जब आप परमेश्वर के अधीन होके उसकी निकटता में आप प्रार्थना अपने कमरे में एकांत में जाके बात करेंगे, और प्रभु आपको जवाब देगा। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने एकांत में जाके प्रार्थना करनी चालू करी थी, मेरा जीवन बदल गया। And I never look back because there is no U-turn। यदि आज आप अपने परमेश्वर के निकट हैं और परमेश्वर के आप अधीन हैं, आप वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ये लिखा वचन में जब आप परमेश्वर से मुंह मोड़ते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाते हैं, चाहे अपनी फ्रस्ट्रेशन में, चाहे क्रोधित होके, चाहे आपका पेशेंस खत्म हो जाए, आपका विश्वास कम हो जाए, तो डेविल आपको, वो दुष्ट आपको 7 गुना ज्यादा, पहले से 7 गुना ज्यादा आपको नष्ट करने के लिए उतावला होगा। There is no U-turn। Keep walking in faith and hold on to your faith in the mighty name of Jesus। Hallelujah। Amen। Devil doesn't want you to win this spiritual warfare। और वो किसी हद तक भी जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि आपने अपनी प्रार्थना कर ली और आप उस प्रभु के सुरक्षा के घेरे में हैं, आप हैं, लेकिन जब आप सो रहे होंगे तो आपको लगता है कि आपका शत्रु चुप बैठा होगा। ये हमारे प्रभु का अनुग्रह है कि सोते जागते वो हमारी रक्षा कर, लेकिन उस रक्षा घेरे को, उस परमेश्वर के वो एक सामर्थ को, वो यीशु का लहू जो हमारी ढाल है, उसको कम मत होने दीजिए। मैं बार बार आपसे यही बोलता आया हूँ कि यदि आप अपने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे रोज, तो आप अपने जीवन में बहुत बदलाव को देखेंगे। क्वेश्चंस अपने आप कम होने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से गायब हो जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, क्योंकि हम इस शरीर में फंसे हुए हैं। हमारा युद्ध आत्मा और शरीर का है, हमारे एक इंडिविजुअल का। हमारा मन कुछ और कहता है, हमारा शरीर कुछ और कहता है, हमारा हृदय और हमारा दिमाग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और यही आपको एक फायदा होता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया था, वो शरीर में था। क्या प्रभु यीशु को टेम्पटेशन नहीं होती होंगी, अभिलाषाएं नहीं होती होंगी? सब होती थी। और हमारा प्रभु यीशु मसीह उन सब चीजों से गुजरा है, और उसने जयवंत
उस पे हुआ है उसने जय पाई है। और वो जानता है कि आपकी क्या कमजोरी है, वो जानता है कि आप कहाँ का डगमगा सकते हैं, इसलिए वो आपसे प्रेम करता है। और आपके गलतियां करने के बाद भी, आपके पाप जाने अनजाने करने के बाद भी वो आपको क्षमा करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका फायदा उठाएं और पाप करने लग जाएं। नहीं। हालेलुया। मूसा इजरायलियों के लिए निकल पड़ा था, वो मिस्र गया, उसने वो चीज पे विश्वास किया जो उसको ना दिखी थी ना उसने सोची थी। परमेश्वर ने मूसा से वादा किया था कि वो इजरायलियों के लिए एक जगह देने जा रहा है। जो वादा उसने अब्राहम से किया था, इजाक से किया था, याकूब से किया था, वही वादा मूसा से भी किया। और बिना देखे उसने विश्वास किया और उसने वो स्टेप उठाया, वो गया और इजरायलियों को छुड़ा के लाया। विश्वास ही से मूसा ने वो लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। एक पल ऐसा आया था कि मूसा परमेश्वर को बोलने लगा और परमेश्वर ने बोला, तू मुझे क्यों बोलता है? अपना अधिकार इस्तेमाल कर, अपनी छड़ी उठा और आज्ञा दे इस लाल समुद्र को ये 2 भागों में बट जाए। लाल समुद्र बट गया। वो ये अधिकार आपके पास है और वो अधिकार है आपका अंगीकार। यदि आज आप अपने विश्वास को थामे रहेंगे तो आपका उद्धार निश्चय है। आपकी डेस्टिनी परमेश्वर ने बहुत पहले तैयार कर दी थी कि यू आर अ विक्टोरियस इंडिविजुअल। आप अनंत जीवन पा चुके हैं। जब आप इस पृथ्वी पर आए थे, आपका अनंत जीवन आपने बहुत पहले ही पा लिया था। पैदा होने से पहले प्रभु ने आपको चुन रखा है और आपका अभिषेक किया। जब राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, उस परम पवित्र परमेश्वर ने जो था, जो है, जो आने वाला, उसने आपका अभिषेक किया है, तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड। और यही रीजन है कि शैतान जानता है कि आप क्या बनने वाले हैं। शैतान जानता है कि आप उसको कुचलने वाले हैं, क्योंकि वचन कहता है, और मैं चाहता हूं आज इसको आप थाम ले, अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लीजिए कि शांति का परमेश्वर उस दुष्ट को आपके पांव के नीचे कुचलने के लिए शीघ्र दे रहा है, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन कहेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा। आमीन। जब आप विश्वास में चलने लग जाते हैं तो शैतान सबसे पहले आपके अपनों से आपको घात करवाना चाहता है। और घात ये नहीं कि वो आपको फिजिकली घात इन द सेंस कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपके लिए एक आर्गुमेंट का माहौल हो जाएगा। आपके दोस्तों से आपकी जो बनती थी वो बिगड़ने लग जाएगी, वो आपसे दूर होने लग जाएंगे, आपको अकेला महसूस कराया जाएगा। यदि आज आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है आपके इस युद्ध में। एक कदम उठाइए और वो आपको जिता देगा, प्रभु यीशु के नाम। हालेलुया। बिना विश्वास के आप और मैं नहीं जी सकते। यीशु के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं है। यीशु को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए, अपने विश्वास को थामे रहिए और अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, अपने विश्वास को बिगड़ने मत दीजिए, क्योंकि उस पार आपके लिए जो आशीष रखी हुई है वो आपकी सोच से भी बहुत बड़ी है। आप वो पाने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम से जो आपने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया होगा। हालेलुया। हो सकता है आपके मन में ये एक सवाल आ रहा हो, आपको व्याकुल करता हो बार बार कि आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते, कैसे उसको आप होल्ड करके रख सकते। और एक ये स्वाभाविक चीज है। द आंसर इज वेरी सिंपल। जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना आप कलीसियाओं में जाके इस वचन को सुनेंगे, जितना आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे, एक संगति करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। आप अपने विश्वास को थामे रहेंगे, क्योंकि प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है। यदि आज आप अपने घर में बैठे हैं, क्या पता कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और आप किसके वजह से, किसकी प्रार्थनाओं की वजह से आप आज भी सुरक्षित हैं। हो सकता है शैतान आपको मार डालने के लिए आपके घर के बाहर खड़ा हो,
आपको घात करने के लिए, आपके नुकसान के लिए, आपके बिजनेस को डिमोलिश करने के लिए एकदम रेडी हो, लेकिन आपके किसी अपने की प्रार्थना आपको उस विपत्ति में पड़ने नहीं दे सकती। ये मेरा विश्वास। हालेलुया। तो वचन पढ़िए, परमेश्वर के वचन को सुनिए और उस पर विश्वास कीजिए और सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। यदि आपके लिए असंभव लग रहा है तो अपने परमेश्वर के पास जाइए, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला आपका परमेश्वर जीवित है। जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा था, जिसने चिन्ह और चमत्कार मिस्र में आए थे, वो आज भी जीवित है और वो कल भी रहेगा। उसके लिए सब कुछ संभव है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वचन आपको छुआ हो, आपके जीवन में एक बदलाव को लाए, और प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज आप ये जाने और सीखें कि अपने विश्वास को कैसे थामे रहे और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि इस सभा की समाप्ति से पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आके पिता परमेश्वर, आज जीवितों के बीच में आपने रखा प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आपने हमें चुना प्रभु, आपका ये अनुग्रह और आपकी ये दया प्रभु हमने महसूस करी है प्रभु। अपने राज्य के पथ पे हमें चलना सिखा प्रभु। आज जितने भी ये लोग ऑनलाइन प्रभु जुड़े हैं और देखें प्रभु, मेरी आज यही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, इन सब के विश्वास को प्रभु थामने की इनको सामर्थ्य प्रभु, कि अपने विश्वास को थामे रहे प्रभु। परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना प्रभु, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। We are victorious in the mighty name of Jesus। चाहे शैतान कुछ भी बोले, हमारे सवाल कुछ भी हो प्रभु, हम जीत चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। और ये अंगीकार करते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ, जो रेमा वचन, जो वादे प्रभु तूने हमारे लिए किए हैं, वो तू निश्चय ही पूरा करेगा प्रभु यीशु के नाम से। क्योंकि तू हमारा सच्चा परमेश्वर है प्रभु। तू कभी धोखा नहीं देगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। तेरे प्रेम और अनुग्रह, तेरी सुरक्षा और तेरी दया के लिए प्रभु धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, और तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा इज्जत परमेश्वर आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो, कबूल करो यीशु के नाम से, आमीन। और मैं मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस and thank you so much for coming. I'll see you soon, my whole family. If our videos and messages are touching you, then like it, share it, and subscribe it, and press the bell icon for latest updates.